वफा कर चले। मैं एक शादीशुदा लड़की, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा। तुमने अभी तक उस लंगूर को छोड़ा नहीं? अजीब लड़की हो तुम। जहन्नुम में जाओ तुम। अम्मी मुझे वो पैसे ला कर दे, अभी जाके उस कामी के मुंह पे मारता हूँ। तेरे दिमाग में ना अकल की जगह भूसा भरा हुआ होगा, मेरे नहीं। वो पैसे तो तुझे हरगिज नहीं मिलने वाले, भूल जा। अम्मी क्या है, मैं रात में ही वापस आ गया था। हाँ वो सजाद लेकर आया उसे, वो तो नाराज पता नहीं किसी ठर्रे पे सो रहा था। चलें अच्छा है, सज्जाद ऐसे वक्त भी काम आता है। और ये अमर के बच्चे का मसला क्या है? वही मसला है जो मुल्क के हर बच्चे का है, ख्वाब बड़े हैं और वसाइल कम। तो अब उसने आगे क्या सोचा, पढ़ेगा या काम करेगा? फिलहाल तो उसने मुझे तंग करने का सोचा हुआ है और मुझे बहुत तंग कर रहा है। खैर तुम मुझे बताओ कैसे आना हुआ? सईद खुदा ना खास्ता फिर छोड़ के तो नहीं भाग गया है? अम्मी कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करें, मैं अमर का पूछने आई थी। नहीं, मुझे ऐसे ही दिल में डर लगा रहता है ना कि कब तुम बैग पकड़ो और यहाँ आ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सईद अब बदल चुके हैं और वो हमारे लिए बहुत संजीदा भी हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं वो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देर से आई लेकिन आ तो गई उसमें अकल। मैं चाय बना रही हूँ, पियोगी? नहीं, मैं नाश्ता करके आई थी, मैं जा रही हूँ। नौशी भाई ले आ पराठा, दम निकल रहा है मेरा भूख से। तो आप ये चाय पकड़े, बस मैं 2 मिनट में पराठा लाई तवे पे है। ये क्या भाई, चाय के साथ पराठा? पता नहीं है तुझे दही के साथ खाती हूँ मैं पराठा। वो दही तो मैं रात को मंगवाना ही भूल गई थी। ये भी ले जा, मैं नहीं खाने वाली इस तरह। आप प्लीज नाराज ना हो, मैं सजाद से अभी कह के मंगवा देती हूँ। बस ले ही ना है वो मेरे लिए, रहने दे। क्या लाना है? मैं ले आता हूँ। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी और को जाके लगा। बड़ा आया तू मेरा फरमा बरदार बेटा। सजाद दही लेकर आनी है, तुम जल्दी से जाके ले आओ। मैं ले आता हूँ। जल्दी आना प्लीज, पराठा ठंडा हो जाएगा। मैं पराठा लाती हूँ आपकी। भाई मैं नहीं खाने वाली ठंडा पराठा, तुम खा लेना या सज्जाद को दे देना, नया बना कर देना मुझे ठंडा पराठा। अरे वो देखिए वो जा रहा है, उसको रोके। अमर इधर आओ। जी अब्बू बोले, क्या काम है आपको? मुझे कहीं जाना है, जल्दी बताएं। ओहो ट्रेन छूट रही है, मुझे कहीं जाना है। चुप करके बैठ जाओ और सुनो अपने बाप की बात। तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है? तुम इनकी बात नहीं सुनते? अब्बू अम्मी को आदत है फजूल की शिकायतें लगाने की। आपने देखा, ये बिल्कुल इसी तरीके से मुझसे बात करता है। तुम तो चुप रहो ना, क्यों बदतमीजी करते हो अपनी अम्मी से? ये मुझे इंसान ही नहीं समझती। बेरोजगार क्या हुआ, इन्होंने तो खाना पीना पैसे सब बंद कर दिए मुझ पे। ऐसे तुम कमा कर दोगे अपनी माँ को, ये तुम्हें कहाँ से खिलाएंगी खाना? नहीं नहीं, इसको तो लगता है कि मैंने सोने की ईंटें दबा के रखी हुई है तो मैं इसको दूंगी। हाँ ईंटें ना सही, लेकिन अर्शी का अच्छा खासा जेवर छुपा के रखा है आपने, जो छुप छुप कर पहनती रहती हैं। अरे ये बेटा है या मेरी सौकन? आपने देखा किस तरह मुझे ताने देता है? सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी की है और आज मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने आपको ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था, आप अपने किए की जिम्मेदार खुद हैं। देखा आपने, मुझे तो लगता है मैं आप लोगों की बातें सुन सुन के ही मर जाऊंगी। कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। कैसे छोड़ दे तेरा रास्ता? तेरी माँ को पैसे दिए, पैसे आज लाकर तेरे मुंह पे मारूंगा, हराम की कमाई। ओ ठंडा हो जा भाई, वो रकम तो बयाना था, बयाना। तुझे किसने कहा कि मैं सदका खैरात लेता हूँ? वो पैसे जाकर किसी यतीम को दे देना। आराम से मेरी इत्मीनान से बात सुनो, कोई जल्दी नहीं है, टाइम दे रहा हूँ, टाइम। जवाब हाँ होना चाहिए, वरना क्या मार दोगे मुझे? मरे तेरे दुश्मन जानी, ना मारते ना मरने देते हैं, क्या समझा? जाओ शाबाश।
बस करो सादिया, तुम्हारे अपने ही बोए हुए बीज हैं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि ये औलाद इतनी घटिया निकलेगी तो मैं कभी भी इनके लिए वो सब कुछ ना करती जो मैं कर गई। अब रोने से क्या होगा, बस करो। सच कहते हैं लोग, बेटे कभी अपने नहीं होते। जैसे नौशी ने हमारे लिए किया, उस बच्ची ने कभी शिकवा तक नहीं किया। क्या अहमद ये सब कुछ करता हमारे लिए? बस करो और जाओ खाना बना दो मुझे। कहाँ गुम हो सज्जाद? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? हाँ, तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही है। तुम्हें बुखार तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो कभी कभी तुम बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देते। समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। कुछ नहीं हुआ मुझे यार। चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ आता हूँ। चलो। हाय अल्लाह, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाना मिल जाए पेट भर के। बीमार कर दिया है मुझे। सब ऐसे ही है भाई। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया मेरे। बेटा अचानक से कुछ नहीं है, अहमद की वजह से बीमार है। क्यों? अब अहमद ने क्या कर दिया? यही तो परेशानी है कि कुछ करता नहीं है। हमारा गर्दी करता है या घर में झगड़ता है। उसने फिर से उन्हीं लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे पहले खराब किया था। यहाँ ठीक है ही कौन? आखिर में सारे मौलवी बनके मुझे फतवा देने आ जाते हैं। माफ कीजिएगा लेकिन शायद आपको बुरा लगे, क्योंकि सच्ची बात हमेशा बुरी ही लगती है। और तुम क्या करने आई हो? खुदा ना खास्ता पैसे तो नहीं मांगने आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपकी बेटी आपसे मिलना चाह रही थी और मुझे जबरदस्ती अंदर घसीट लाई। चलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज। अम्मी आप हद करती हैं, आप अहमद का गुस्सा सईद पे क्यों उतार रही हैं? अरे ये होता कौन है मुझे अहमद के हवाले से इतनी बातें सुनाने वाला? वो बातें नहीं सुना रहा, तुम्हारा बेटा है ही ऐसा नालायक और निकम्मा। आपने आज तक सीखा है कि किसके सामने क्या बात करनी है? जब मैं टाल मटोल कर रही हूँ तो सारे राज फाश करने की क्या जरूरत है इसके सामने? मुझे नहीं आती तुम्हारी तरह ये साजिशें और मुनाफिकतें करनी। तौबा है, अम्मी तो दिन ब दिन बद इखलाक होती जा रही हैं। अल्लाह पूछेगा तुम सारों को। सारी जिंदगी तुम लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया है। बेटा माँ है तुम्हारी, ऐसे नहीं कहना चाहिए। जाओ जाकर बनाओ, जाओ। अम्मी मरे तेरे दुश्मन जानी, ना मारते ना मरने देते हैं। क्या समझा? ये क्या, तू कॉलेज नहीं गया अभी तक? घर से तो तू यही कह के निकला था। नहीं गया, और शायद अब जा भी ना सकूं, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। दिमाग तो ठीक है तेरा, ये क्या ऑल फॉल बक रहा है माँ के लिए? जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं ना, वो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि मैंने अगर उनका काम नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा। सज्जाद तू भी ना अपने बाप की तरह बिल्कुल जिद्दी हो गया है। वो भी सारी जिंदगी यही करते रहे, क्लर्की की मेज पे बैठे रहे, लेकिन ना कभी किसी के काम आए, ना ही कोई अपना काम किया। बख्श दे उन्हें अम्मी, उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं ना, और मेरे दिल में सालों की नाकाम हसरतें भी। आपको क्यों इन मादी चीजों की तलब होने लग गई है, वो भी उम्र के इस हिस्से में? क्यों भाई, क्या हो गया मेरी उम्र को? भाई छोटी उम्र में शादी हो गई और तू आ गया दुनिया में। 40 से ज्यादा की नहीं होंगी मैं। मेरा मतलब समझने की कोशिश करें।
ओ भाई, मैंने तेरा कोई मतलब नहीं समझना। तेरा जो दिल चाहता है तू कर, लेकिन वो पैसे मैं तुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। मैंने सोच लिया बस, मैं अब एक सिलाई मशीन ला रही हूं उन पैसों से, और घर में सियूंगी कपड़े, अपना गुजारा खुद करूंगी। तुझसे तो मुझे एक टके की भी उम्मीद नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज बड़े अरसे बाद नजर आई आप। हाँ, तो मैं कौन सा मॉर्निंग शो करती हूँ जो 5 दिन लोगों को नजर आती रहूं? वेल, काफी तेज हो गई हैं आप, और परेशान भी लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? ओ गॉड, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नौशीन, you know you can talk to me, right? आप कहीं जा रहे थे ना अपने काम से, तो यहाँ रुक क्यों गए? हाँ, एक्चुअली मैं आंटी को ही मिलने जा रहा था, तो तुम्हें देखा तो सोचा यहाँ रुक जाओ। अम्मी से मिलने? खैरियत? आज आपको अम्मी की याद कहाँ से आ गई? हमने तो सुना था कि आप शादी करके बाहर जाने वाले थे। प्लान कैंसिल हो गया क्या? मेरा प्लान तो यही है, लेकिन शायद अल्लाह का कुछ और प्लान है। मैं तो वैसे ही एक साबिर शाकिर बंदा हूँ, खुदा का हर फैसला खामोशी से कबूल कर लेता हूँ। तो शादी नहीं हो सकी आपकी? लेकिन क्यों? खैर, छोड़ो ना उस बात को, इट्स नॉट वर्थ मेंशनिंग। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अम्मी के घर नहीं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन कोई गाड़ी आ ही नहीं रही है। मेरा नहीं ख्याल वैसे भी इस वक्त तुम्हें कोई ऑटो या टैक्सी मिलेगी, तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नौशीन, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ, कब तक यूं खड़ी रहोगी? चलो आओ। ठीक है ठीक है, अच्छा वो तुमने बता दिया, मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था। अरे यार, मैं नाराज क्यों हूँगा? जोहे भी है, कोई जिन थोड़ी है जो मैं एतराज करूं। अच्छा तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें मामू के यहाँ से लेने आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़। तू जा रहा है तो ये किचन का सौदा खत्म हो गया, ये लेता आना। ला देता हूं। कहा ना ला देता हूँ। हाँ, यही देख रही हूँ मैं। यही फरमाइश अभी नौशी ने की होती ना, तो तू घोड़े की तरह छलांगे लगाता हुआ भागा बचाता। माँ का काम है, इसलिए तुझे मौत पड़ रही है, सुस्त कहीं का। बहुत बोलती हैं, बहुत बोलती हैं। जा रहा हूँ लेने। बहुत बुरा लगता है ना तुझे मेरा बोलना, तो एक एल्फी भी लेता आना साथ। लगा देना मेरे होठों पे, ना ये खुलेंगे ना मैं बोलूंगी। कुछ ना कहूं मैं इसे। अरे आंटी, आंटी क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखा तो मुझे मेरी अर्शी की याद आ गई। हाँ, तुम्हारी नई बीवी कैसी है? मुझे पूरा यकीन है मेरी अर्शी से अच्छी नहीं होगी। आंटी, मैंने शादी नहीं की। क्यों? लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तो सारी तैयारियां कर ली थी। ऐसे ही। अच्छा ही किया तुमने शादी नहीं की। शादी में रखा भी क्या है, ये निरी झंझट है। पता है, इंसान अकेले ज्यादा खुश रहता है। ज़ेब, आप कुछ लेंगे? हाँ, इसे हमारे घर की चाय पसंद है।
लेकिन जोहेब, मेरे घर में तो दूध ही नहीं है और पता है पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को भेज के दूध मंगवा लूं। अम्मी खुदा के लिए क्या हो गया आपको? पता नहीं इनको क्या हो गया है, पूरा दिन अजीब अजीब सी बातें करती रहती हैं। पता है तुम्हें, मेरा इतना दिल चाहता था तुमसे मिलने का, लेकिन क्या करूं, मेरा तो अपनी औलादों पे बस नहीं चलता, तो तुम्हें कैसे जहमत दे सकती हूँ। अरे आंटी ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपके बेटों की तरह हूँ, आप जब चाहे मुझे याद कर सकती हैं। तुम्हें पता है ये लोग मेरा ख्याल ही नहीं रखते, कितना इनको समझाती हूँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। पता है तुम्हें, ये लोग सब बहुत खराब हैं। मैं कितना ख्याल रखती हूँ ना इनका, मेरा कोई है ही नहीं। जोहेब, अब जल्दी आना मुझसे मिलने के लिए, ज्यादा इंतजार नहीं करवाना, अच्छा? और हाँ, शादी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल बेकार चीज है। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। हाँ आंटी, टेक अल्लाह आप भी हाफिज। अपना ख्याल रखना। यही सब कुछ इन्होंने सईद के साथ भी किया था। बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगी हैं ये। तो क्या गलत बोला मैंने? सब सच ही तो बोला। जरा सबको पता तो चले मेरी औलादों का, ये लोग मेरा कितना एहसास करती हैं। अम्मी सबको आपका एहसास है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे। 5,000? अरे 5,000 में क्या बनता है? 5 दिन की सब्जियां भी नहीं आती, उसके बाद खत्म। हाँ तो अम्मी, अगर घर में पैसे नहीं थे तो आपको मेहमान के सामने तो नहीं कहना चाहिए था ना? क्यों? तुम लोग ये पर्दे मैं डालती रहूं और तुम लोग अपने बाप की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के खुद तितर बितर हो जाओ। खैर, ये सब तो बिल्कुल झूठ है। नौशी जो आपको पैसे देती है उसका क्या करती हैं आप? इतने सवाल मुझसे मत किया करो। और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मेरे घर में अभी तक कर क्या रही हो? निकलो मेरे घर से, चलो। देखा, हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। मैं जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी। अपनी बात पे कायम रहना, नहीं देखती मुझे तुम्हारी शक्ल। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? कंट्रोल करें, क्यों इतना गुस्सा कर रही? क्या हो गया? तो मुझे सिखाओगी? इतनी देर से मेरे घर में कर क्या रही हो तुम भी निकलो मेरे घर से, निकलो। शक्ल न दिखाना मुझे अपनी, समझ आ गई? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, इनको भी मारूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। बेटा, बेटा तुम्हारी अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। नौशी, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वफा कर चले। कहाँ है अम्मी? नजर नहीं आ रही। उसने रात से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, मुझे भी कमरे से निकाल दिया। ना मैंने कौन सा कट्टा खोला है? वही जो कामी से पैसे पकड़े हैं आपने, अब वो मेरा गला पकड़ने पे आ रहा है। मेरा जेवर कहाँ गया? वफा